क्या पढ़ना है से लेकर क्या नहीं पढ़ना है, इंटरेस्टिंग तरीके से जानिए इस वीडियो में। जब आना ही है 2 मार्क्स का तो क्यों बड़े क्वेश्चन करेंगे, सही स्कीम देखिए। सोशल स्टडीज में भी आते हैं 100 में से 100, बस तरीका पता हो। दीपावली से पहले ये कर लो, दीपावली में मजा आ जाएगा। तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहनों, मैं शुभम तिवारी एसएसटी की क्लास में एसएसटी आपका स्वागत करता है। मतलब सोशल स्टडीज की क्लास में सोशल शुभम तिवारी आपका स्वागत करता है। और ये एसएसटी की बोरिंग दुनिया को रंगीन बनाने आया हूं मैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना दूंगा, क्योंकि आपके आसपास सब कुछ मेरे छोटे भाई बहन क्या है, सोशल स्टडीज है। आप हिस्ट्री को देखेंगे तो कैसे हम आजाद हुए थे, किन लोगों ने प्राण दिए थे, कैसे हमारे देश में दुनिया में बदलाव हुए, सब कुछ हम इतिहास में जानने वाले हैं। इंटरनेशनल नेशनलिज्म से लेकर नेशनल नेशनलिज्म को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंटिंग कल्चर, इंडस्ट्री, सब कुछ। फिर पॉलिटी की बात आएगी तो हम जो बीजेपी, कांग्रेस, ये सब कुछ सुन रहे हैं, कौन पार्टी है, क्या पार्टी है, कैसे बनी, क्या हमारे राइट्स हैं, ये आपको सोशल साइंस में पता चलेगा। और हमारे आसपास ये पहाड़, हिल स्टेशन घूमना जाना चाहते हो तो कैसे हिल स्टेशन बनता है, कैसे कोई नदी है, क्या क्यों हो रहा है, क्या हमारे माउंटेन्स है, कब K2 बना, कब माउंट एवरेस्ट बना, ये सब कुछ हमें यहीं पर पता चलेगा। और कैसे हम बैलगाड़ी में चलते चलते आज फरारी के सपने देख रहे हैं, ये भी हमें पता चलेगा इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो बिल्कुल आपके आसपास के माहौलों से पढ़ाऊंगा मैं सोशल साइंस, और आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम इन 4 स्तंभों पे खड़े हैं। सोशल साइंस के 4 स्तंभ हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और सिविक्स। सबको बराबर वेटेज देना है और हमें टॉप करना है। मैं एक बच्चा, 2 बच्चा नहीं, मैं पूरे के पूरे बैच को टॉप करते देखना चाहता हूं। मैं 55 के 55 जिले के डिस्ट्रिक्ट टॉपर अरिव्याहन से चाहता हूं। मैं 55 के 55 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर और सब कुछ अपने नवोदय बैच से चाहता हूं। तो मैं किसी एक बच्चे पर टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी बैच पर टारगेट कर रहा हूं। बस आप इतना कर लीजिए और मेरा साथ दे दीजिए, हम जीतेंगे, ये मुझे यकीन है। आपको भी अपने पर यकीन होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, आप समझते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना क्या वेटेज है, उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे। सबसे पहले बारी आती है हिस्ट्री की। 2500 बार मैं बोल चुका हूं, इतिहास पढ़ लो, इतिहास बनवा तो मैं दूंगा ही। तो यहां से 20 मार्क्स, बेटा वेटेज का ध्यान देना है, 20 मार्क्स का हिस्ट्री आना है, 20 मार्क्स का हिस्ट्री आना है। और यहाँ नेशनलिज्म यूरोप, मतलब इंटरनेशनल हो जाएगा हमारा सिलेबस। और फिर हम आ जाएंगे नेशनलिज्म इंडिया। क्यों जब मैं ये बोलता हूं वंदे भारत, जब मैं बोलता हूं जय हिंद, तो क्यों हमारे गूज़बम्प आ जाते हैं, क्यों जब हम जनगण मन सुनते हैं तो सीधे खड़े हो जाते हैं। क्या है नेशनलिज्म, ये पूरी भावना यहाँ पता चलेगी। इसके बाद कैसे ग्लोबल वर्ड बना, ये आपको पता चलेगा। वसुधैव कुटुंबकम जो हमने सुना है वो कैसे बना, इससे पता चलता है। कैसे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रीज कैसे लगी। आप देख रहे हो ना, जो एक आम फ्रूटी बना है ना, वो इंडस्ट्रीज के कारण बना है। तो आम से फ्रूटी तक का सफर भी इसी में हम देखेंगे। फिर उसके बाद प्रिंट कल्चर, ये जो पीडीएफ निकाल कर 100% लाने की तैयारी करने वाले हो, आखिर वो प्रिंट कल्चर शुरू कैसे हुआ था, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो ये प्रिंट कल्चर में जानेंगे। और हमारे अमर बलिदानी लोगों के बारे में हम वो भी इसी में जानेंगे। शहीद भगत सिंह को जानेंगे, वीर सावरकर को जानेंगे, पंडित नेहरू को जानेंगे। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बस पढ़ने में मजा आना चाहिए। और मैं इसमें ये नहीं कहता कि ये पढ़ लो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नहीं बेटा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर स्कीम के अनुसार पढ़ना। यदि ये चैप्टर 2 मार्क्स का आना है तो इसमें हम एमसीक्यू तैयार करेंगे। ये 4 मार्क्स के आने तो इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन सब तैयार करेंगे। तो सही रणनीति से पढ़ेंगे, बिल्कुल भेड़ चाल नहीं चलना है कि सब पढ़ लिया। और फिर से सुन लो, ध्यान से कह रहा हूं, आईएमपी चैप्टर्स नहीं होते, आईएमपी स्कीम होती है कि किस चैप्टर से क्या आना है, ये पता होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं ना, ध्यान से, सीरियस, 2 नंबर का आना है। तो 2 नंबर में क्या आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, एम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 वर्ड और 2 मार्क। तो क्या इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन की पढ़ने की जरूरत है, 4 नंबर के क्वेश्चन की पढ़ने की जरूरत है? नहीं, बस इसी तरीके से
माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करेंगे और हम 100 में से 100 पाएंगे। सर 25 नंबर तो स्कूल वालों के हाथ में है क्या? बेटा समय पर एसएसटी के प्रोजेक्ट करके देने हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि टीचर की बिल्कुल भक्त बन जाना है, आपको समय पर सही काम करके देना है। आप सब कुछ सही समय पर करके दोगे, टीचर आपका नंबर नहीं काट पाएगा। बस ईमानदार रहिए अपने आप से, आपको उसमें भी पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर है? अगली बारी आती है ज्योग्राफी की। बहुत प्यारा है ज्योग्राफी यार, कि कौन सी क्रॉप प्रोडक्शन होगी, कौन से एरिया में क्या सॉइल पाई जाती है, कैसी मिट्टी पाई जाती है, किस मिट्टी के लिए कौन सी फसल उपजाऊ है। बहुत मजा आने वाला है। आपको पता है मेरे छोटे भाई बहन, आप सबसे बड़ा रिसोर्स हो। ह्यूमन रिसोर्स बेस्ट रिसोर्स होता है, पर उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है? क्योंकि सोच, जो आपके पास दिमाग है वही टॉपर के पास दिमाग है, जो बॉटम में है उसके पास भी वही दिमाग है। मतलब तुम सब रिसोर्स हो, पर उस रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, टेक्नोलॉजी क्या है? तो अरिवियान शुभम तिवारी, क्या हुआ आपकी टेक्नोलॉजी, आपका यूटिलाइज मैं सही ढंग से करवाऊंगा। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हम अपना भी डेवलपमेंट करेंगे और सिलेबस का भी और देश का भी। फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कितने परसेंट जंगल हैं, कहां पे कौन सा जानवर पाया जा रहा है, क्या रिसोर्सेज, कैसे वो हमारे इस्तेमाल में आ रहे हैं, कैसे फर्नीचर में लकड़ी बनती थी पर अब नहीं यूज हो रही है, क्या घाटे हैं, क्या फायदे हैं, सब कुछ इसमें जानेंगे। फिर वाटर रिसोर्सेज, जल है तो जीवन है, सुना है ना, ये जीवन कैसे है जल। सोचो, देश में दुनिया में सबसे ज्यादा पानी है, फिर भी पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, तो दिक्कत तो होती है ना। सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पानी है और ये पानी जब खरीद कर पीना पड़ रहा है तो क्या है वाटर रिसोर्सेज में दिक्कत, सब कुछ हम इस वीडियो में जान लेंगे। समझ गए मेरी बात? फिर उसके बाद एग्रीकल्चर। भाई अपन तो कृषि प्रधान देश में रहते हैं, कृषि प्रधान देश है मेरा भारत, तो किस जगह में कौन सी फसल होनी चाहिए, क्या आ रही है कृषि में समस्या, क्यों नहीं हो रहा है कृषि में आधुनिकीकरण, और आपके एरिया में कौन सी फसल होगी उपयोगी, सब कुछ बताऊंगा इस चैप्टर में। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कैसे क्या इंडस्ट्रीज, इतिहास में कैसे इंडस्ट्रीज लगी थी और वर्तमान में कैसे बदल गई। समझ रहे हो कैसे एक बटन से आजकल चीजें होने लगी हैं और पहले कैसे होती थी, पढ़ लेंगे। और फिर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, सड़क, एरोप्लेन, रेलगाड़ी, बहुत कुछ हम इसमें जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की लाइफ लाइन क्या है। तो ये बिल्कुल समझिएगा। और यहां समझे मेरी बात, हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी पर इकोनॉमी के विषय में भी आ गई बात, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। समझ गए मेरी बात? और फिर यहाँ पर वेटेज। अब सर ये अलग से क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा इसमें से आता है मैप वर्क। अब अलग से इसलिए लिखा हूं क्योंकि आपको याद रहे, यदि याद नहीं रहेगा तो भूल जाओगे। तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में हम मैप वर्क, यहीं बैठे बैठे दुनिया घुमाएंगे, भारत घुमाएंगे, मैपिंग सिखाएंगे। कौन? एसएसटी, आपके सोशल शुभम तिवारी भैया। क्लियर है? इसके बाद आते हैं सिविक्स, बहुत मजा आता है पॉलिटी में। हम इसमें पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग के बाद हम फेडरलिज्म को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्यों महिला पुरुष में अंतर आया, क्या है पूरा मामला, इसको जानेंगे। और क्या है बीजेपी, क्या है आप, मतलब आम आदमी पार्टी, क्या है कांग्रेस, कैसे बनी, कैसे कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी बनती है, कौन है नेशनल पार्टी, ये सब कुछ जानेंगे। और ये सब करके हमें क्या मिला, क्या है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, आखिरी चैप्टर आपको बताएगा। और आखिरी में हम आ जाते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट, मैंने बताया ना, बैलगाड़ी से लेकर बुलेट ट्रेन तक का सफर हमें जानना है। फिर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आपके पापा फार्मर हैं तो क्या है, यदि रेलवे में काम करते हैं तो क्या है, या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो क्या है, कहां पर है आपकी लाइफ लाइन, क्या करते हैं आपके पापा और किस सेक्टर में जुड़ते हैं, वो सब कुछ पता चलेगा। मनी एंड क्रेडिट, पैसों का हिसाब तो अब बढ़ रहा है, तो अब जानना पड़ेगा ना। अरे यार, जब देश में इतनी गरीबी है, नोट घर में ही छपते हैं, मतलब देश में ही छपते हैं, तो सबको बांट दो ना, क्यों नहीं बांट देते, ये पता चलेगा मनी एंड क्रेडिट में। और ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कैसे हम विदेशी कंपनियों से मंगवा ले रहे हैं चीजें, कैसे हमारी चीजें विदेश में जा पा रही, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ इसमें पता चलेगा। और
ये विदेश से चीजें मंगवा रहा है। आजकल तो बिल्कुल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब कुछ चल ही रहा है। मान लो कोई फ्रॉड हो जाए हमारे साथ तो क्या है, कंज्यूमर के राइट्स, कस्टमर कष्ट से ना मरे उसके लिए है कंज्यूमर राइट्स। तो वो भी जानने को मिलेंगे आपको इस चैप्टर में। तो बस इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। और हमारा नवोदय बैच स्टार्ट हो चुका है। आइए, आपको और हमको बिल्कुल टॉप करना है। मैं आपके साथ 10वीं की परीक्षा दूंगा, हम साथ में पढ़ेंगे। साथ दूंगा मतलब एग्जाम हॉल में नहीं बैठूंगा, एग्जाम हॉल तक छोड़ के आऊंगा, परीक्षा से पहले परीक्षा का डर खत्म कर दूंगा। तो ये 51 रुपीज में साल भर में आपको लाइव क्लासेस, टॉपर्स के नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बाकी सब जगह आपको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जा रही है। खालिस्तान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, उसके बाद बड़े प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं, सब कुछ इसमें पता चलेगा। और डाउट सॉल्विंग तो इतनी इजी कर दी है ना कि जैसे मम्मी से अपन भूख लगती है खाना मांग लेते हैं ना, वैसे ही अरिविहान से आप डाउट पूछ सकते हैं। डाउट पूछा तुरंत जवाब। और साल भर टॉपर गाइडेंस मिलने वाली है और परीक्षा से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस सिर्फ 51 रुपीज में आपको आना है। बस आपको आने की देर है। ये सब चीजें आपका इंतजार कर रही हैं और आपके जिले की फर्स्ट रैंक भी आपका इंतजार कर रही है। तो किस बात की है देरी, जल्दी आइए और नवोदय बैच के साथ जुड़ जाइए। अब हमको ये देखना है, याद रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है 30 मार्क्स। ये तो बेटा 1 वर्ड्स में आ रहे हैं। इसमें सोचो 6 मार्क्स के आपके 1 सेंटेंस वाले, 1 वर्ड वाले प्रश्न आ रहे हैं। 6 जो आ रहा है एमसीक्यू, एमसीक्यू बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मैंने क्या बोला, जिन जिन सब्जेक्ट का, जिन टॉपिक का वेटेज 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स है। यहां देखो, ध्यान से देखना है ना, उनसे क्या आएगा, उनसे तो यही सब आएगा ना। तो क्या होती है रणनीति, अब समझो। देखो किन सब्जेक्ट का वेटेज, किन सब्जेक्ट के किस चैप्टर का वेटेज कम है, 2 मार्क्स है, तो ये आएगा 1 वर्ड सेंटेंस, मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, एमसीक्यू। तो उन चैप्टर्स के सिर्फ हमें ये तगड़े कर लेने हैं, हमें मतलब मुझे और आपको। क्लियर है? तो याद रखना स्कीम में किस चैप्टर का क्या वेटेज है, उस हिसाब से इसको तैयार करना है। 30 मार्क्स, सोचो कितना वेटेज है। और इसको सिर्फ स्मार्ट स्ट्रेटेजी से हम क्रैक कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? तो क्या करना है, हमें स्कीम को फॉलो करना है। क्लियर है? 30 मार्क्स आपके जेब में है, आपको इसकी स्ट्रेटेजी तैयार रखनी है, कैसे, स्कीम को फॉलो करके। क्लियर? दूसरा, आपको जिन बड़े क्वेश्चन है, कैसे, जैसे 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के कितने, 12 क्वेश्चन हो गए आपके मार्क्स। क्लियर है? तो हमको वेटेज के अनुसार करना है, पर कुछ चीजें नहीं करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना है तो मैं बता ही दूंगा, पर क्या नहीं करना है ये लिख लो पहले। बार बार टाइम टेबल नहीं बदलना है। क्या? बार बार टाइम टेबल नहीं बदलना है, लिख लो, बार बार टाइम टेबल नहीं बदलना है, नहीं बदलना। वीडियो जो लेक्चर है, वीडियो जो है वो 1.5x 2x में नहीं देखना है। जब आप मेरा वीडियो देखें तो नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? जब बेटा पहली बार देख रहे हो वीडियो तो आराम से लाइव क्लास को देखो और 1.2 में नहीं देखो, समझ। जब रिवीजन कर रहे हो तब इसमें देखना है। तीसरा, बैकलॉग नहीं करना है, बैकलॉग नहीं करना है। आज का खाया आज ही पचा लोगे तो अपच नहीं होगा, फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। कल कर लूंगा, ये बीमारी खत्म कर दो, कल कर लूंगा। चौथा, बड़ा टारगेट नहीं बनाना है। बड़ा टारगेट सर 95% 100% का नहीं बनाना है, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आज से 6 महीने बाद कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है। वीकली टारगेट्स बनाने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बड़ा टारगेट नहीं बनाना है, बड़े मार्क्स का टारगेट बनाना है। तो बहुत दूर की नहीं सोचनी है। नोट्स इकट्ठे नहीं करने हैं। क्या नहीं करने हैं? नोट्स इकट्ठे नहीं करने हैं, नोट्स नहीं इकट्ठे करने। अपने टीचर, अपने नोट्स पर भरोसा रखो और हम पर भरोसा रखो।
पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में आएगा, बाकी सब नोट्स पोहा खाने के काम में आएगा। और बाकी आप जिस जिले से हो, जो फेमस हो, वो खा लेना उस नोट्स में, नोट्स इकट्ठे नहीं करने। समझ गए? तो सर अब करना क्या है, करना क्या है? तो क्या करना है अब मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको करना है शॉर्ट टारगेट बनाने, डेली टारगेट बनाने, डेली टारगेट बनाने, DT। अब डेली टारगेट समझो, लगभग 25 चैप्टर्स हैं आपके, है ना। 25 चैप्टर्स को बांट लीजिए कि कितने, हमारे पास अभी मई चल रहा है तो आप महीने गिनिए और उनको डिवाइड कर दीजिए, बस इतना करना है। क्लियर है? मैं आपको यहां लिख देता 25/7 मंथ्स 8 मंथ, नहीं, आप करो, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं। क्या? मैं थाली परोस के दूंगा पर खाना आपको खुद पड़ेगा। दूसरा क्या करना है? दूसरा करना है आपको नवंबर में दीपावली से पहले सिलेबस कंप्लीट कर देना है। हमारा नवोदय बैच में 31 अक्टूबर को सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको दीपावली से पहले कर ही लेना है। तीसरा, रिवीजन शुरू कर देना है। रिवीजन यहां क्या लिख दूं? दीपावली से पहले कोर्स खत्म। रिवीजन, रिवीजन, बार बार रिवीजन करना है, कम से कम 3 टाइम्स। चौथा, प्री बोर्ड, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इनको सीरियस लेना है और छोटे छोटे टारगेट्स में उनको अचीव करना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल वेरी गुड तरीके से करना है। अब इसके बाद सर कुछ चीजें और नहीं बताई आपने, सब बताऊंगा। सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, कब करने हैं? सिलेबस होने के बाद करने हैं। पर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कब करने हैं? जैसे ही जो चैप्टर खत्म हो तुरंत उसके PYQ कर लीजिए। ऐसे सैंपल पेपर जब पूरा कोर्स खत्म हो तब करना है, PYQ अभी से करते रहना है। तीसरा, एक चीज और करनी है, अपनी कॉपी के फ्रंट पेज में एक बनाओ, जब एक चैप्टर खत्म करते हो तो देखो वो कैसा है, 90 से 100% रेडी है, 40 से 70 के बीच में है, या 40 से कम। ये जो चैप्टर है इसमें अपने टीचर से डाउट पूछो, उनसे कंसेप्ट क्लियर करो, उसको इस पे लाओ। ऐसे जब स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे क्लियर। और 5 दिन रिवीजन करना है, 5 दिन पढ़ना है और 1 और 2 दिन, मतलब हफ्ते में 2 दिन रिवीजन, या 6 दिन पढ़ना है, 1 दिन रिवीजन। ऐसे जब आप पढ़ोगे तब चीजें सही होंगी। तो बस इसी तरीके से लगे रहना है, बढ़ते रहना है, और कहीं कोई समस्या आए तो यहाँ पर आ जाना है। अरिविहान आपके साथ है, हम सब हर डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने वाले हैं। इस वचन के साथ हम हमारी तैयारी इस वीडियो के खत्म होते से शुरू कर देंगे ना मेरे छोटे भाई बहनों? बिल्कुल इसी जोश के साथ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।